Hi friends, good evening. Question number 7th had been done in previous class. So we move to question number 8. Question number 8 is as a statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal. एक पेडेस्टल पर सपोज कीजिए कि ये पेडेस्टल है, इस पे एक स्टेच्यू रखा हुआ है और इस स्टेच्यू की जो हाइट है वो 1.6 मीटर 1.6 मीटर। क्लियर? और इसको पेडेस्टल को ऐसे बनाने के बजाय अगर इसको सीधा हम लाइन ही ड्रॉ कर दें तो ज़्यादा बेटर है। सपोज कीजिए ए बी एक पेडेस्टल है और बी सी जो है एक स्टेच्यू है जो पेडेस्टल ए बी पर रखा हुआ है। आगे क्या है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर किसी पॉइंट से, ग्राउंड तो यही होगा, क्लियर है? ग्राउंड पर किसी पॉइंट से, सपोज कीजिए यही पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा ए बी सी डी है, तो पॉइंट डी से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ स्टेच्यू इज 60। स्टेच्यू का जो टॉप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 60। क्लियर है? एंगल ऑफ एलिवेशन जब भी बनेगा तो हॉरिजेंटल, और एंगल जब भी बनेगा तो हॉरिजेंटल ऑफ लाइन ऑफ एंड लाइन ऑफ साइड के बीच में। ठीक है? और अगर हॉरिजेंटल से ऊपर है तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन है। आगे, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट the angle of elevation of top of the pedestal is 45। इसी पॉइंट से पेडेस्टल का जो टॉप है ये बी, इसका एंगल है 45। क्लियर है? फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। अब इस पेडेस्टल की हाइट बताइए। क्लियर है क्वेश्चन? अब इसमें देखिए, देखने वाली बात यह है कि इसमें आपको पेडेस्टल की तो हाइट निकालनी ही है। ये पेडेस्टल है, इसकी हाइट निकालनी ही है और आपको कुछ भी नहीं दे रखा है, एडी भी नहीं दे रखा है। फिर करना कैसे है? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लेट ए बी बी अ पेडेस्टल एंड BC is a statue। A statue kept on top of pedestal। बस ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। अब क्या करना है? वही करना है हमको, ये निकालनी है। तो आप ये पूरा निकाल लीजिए
और उसमें से इसको माइनस कर दीजिए 1.6 को, तो ए बी की हाइट निकल जाएगी। करना वही उसी तरीके से, लेकिन पूरा निकालने के लिए आपको एटलीस्ट एक साइड तो चाहिए, ए डी चाहिए। तो ए डी किससे निकालेंगे, तो छोटी वाली से निकालें। तो पहले छोटी वाली यूज करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी, नाउ लिखिए इन ट्रायंगल ए बी डी कोमा एंगल बी ए डी इक्वल्स टू 90 डिग्री। बस इतना ही है। एंड एंगल बी डी ए इक्वल्स टू 45 डिग्री। अब हमको क्या करना है, अगर छोटा वाला ट्रायंगल लिए हैं तो ये लीजिए और ये लीजिए, क्योंकि ये निकालना ही है और ये बेस जो है कॉमन है दोनों में, इसीलिए बेस लेते हैं। दोनों ट्रायंगल में ये कॉमन बेस है। एक तो ये फाइंड आउट करना है और ये कॉमन बेस है। तो मिक्स 10 ले लेते हैं हम। 10 45 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए बी हो गया परपेंडिकुलर और ए डी हो गया बेस, पी बाय बी। 10 45 1 होता है, 1 इक्वल्स टू ए बी बाय ए डी। ना ए बी गिवन है ना ए डी गिवन है। बस इससे क्या मिला, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ए बी बराबर ए डी, ए बी और ए डी दोनों बराबर है, ये पता चल गया। अब इसको यूज करना है दूसरे ट्रायंगल में, सीधी सी बात। अब जो ट्रायंगल लेते हैं वो है ट्रायंगल ए सी डी। अगेन इन ट्रायंगल ए सी डी कोमा लगाइए, एंगल सी ए डी इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एंगल सी डी ए इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब आते हैं, इसमें क्या लेना है, इसमें भी वही 10 लेना है, क्योंकि ये तो हमारा कॉमन है और ये हमारा काम करेगा। इसी का ये पार्ट दिया हुआ है और आपको ये फाइंड आउट करना है। तो इसमें भी क्या करना है, 10 ही लेना है। 10 60 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसमें परपेंडिकुलर हो जाएगा ए सी अपॉन बेस हो जाएगा ए डी, है ना। अब ए सी को आप दो पार्ट में लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी। ए बी और बी सी दोनों मिलके ए सी हो जाएगा बाय ए डी, और ए डी के बदले में आप ए बी लिख सकते हैं क्योंकि ये इक्वल है। अब इससे क्या बेनिफिट होगा हमको वो पता चलेगा। अब इस दोनों में से एक वैल्यू दे रखा है, बी सी की वैल्यू दे रखा है ए बी प्लस 1.6 बाय ए बी। अब आप इसमें देख सकते हैं कि ए बी के अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं, केवल ए बी ही है, जिसमें कि अब अगर वैल्यू निकलेगा तो ए बी का ही वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमको डीप अंडरस्टैंडिंग करना है कि ए सी के जगह ए बी प्लस बी सी लिख देना है सिंपल, और ए डी जो है उसके जगह ए बी लिख देना है, क्योंकि ए बी इसमें ऑलरेडी आ रहा है। ए डी अगर यहाँ रखते हैं तो वो नया टर्म हो जाएगा। तो ए डी जब ए बी के बराबर है तो ए डी के बदले हम ए बी पुट कर सकते हैं। आगे आते हैं, 10 60 कितना होता है, √3 इक्वल्स टू ए बी प्लस 1.6 अपॉन ए बी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब हो गया √3 ए बी इक्वल्स टू ए बी प्लस 1.6। अब ए बी को एक साइड कर लीजिए, √3 ए बी माइनस ए बी इक्वल्स टू 1.6। अब इसमें आप ए बी कॉमन ले सकते हैं, इसमें भी ए बी है, इसमें भी ए बी। ए बी अगर कॉमन लेंगे तो इसमें जो है ये फर्स्ट पोर्शन में √3 रह जाएगा, और दूसरे पोर्शन में ए बी कॉमन लोगे, जब सेम कॉमन लेते हैं तो 1 होता है इक्वल्स टू 1.6। अब आप ए बी निकाल सकते हैं आराम से, 1.6 अपॉन √3 माइनस 1।
अब आपको यहाँ दिख गया होगा कि इसको रेशनलाइज करने की जरूरत है। इसको अगर रेशनलाइज कर देंगे तो आपका एग्जैक्टली सेम आंसर आ जाएगा। और अगर नहीं कीजिएगा रेशनलाइज, यहाँ भी छोड़ दीजिएगा, आंसर लिख दीजिएगा, तो आपका गलत नहीं हो सकता या मार्क्स आपका डिडक्ट नहीं होगा। फिर भी हम कोशिश करते हैं सॉल्यूशन जितना दूर तक हो सके कर लें। तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, अपोजिट साइन केवल रखना है, ऊपर भी इसी से। अब ऊपर हो गया 1.6 ब्रैकेट √3 + 1, और यहाँ नीचे हो गया आपका a + b a - b। तो क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर a² - b²। क्लियर है, a - b a + b। तो a² - b² होता है, a है √3 और b कितना है, 1 है। अब ये हो गया 1.6 ब्रैकेट √3 + 1, इसको ऐसे ही रखिए, और ये हो गया आपका 3 - 1। क्लियर है। अब 3 - 1 क्या हो गया, ये हो गया 2। 1.6 √3 + 1 ब्रैकेट बाय 2, 2 से ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा, 0.8। अब 0.8 को आप √3 + 1 से मल्टीप्लाई कीजिए। इसका मतलब हो गया कि 0.8 अपने जगह पे है, और √3 की वैल्यू जो होती है वो होता है 1.7। लेकिन इतना मल्टीप्लाई करने के बजाय इसको आप अगर यही छोड़ दें तो ज़्यादा बेटर है। इस पॉइंट को भी उड़ा दें और यहाँ लिख दीजिए 0.10। 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, मीन्स 4 ब्रैकेट √3 + 1 अपॉन 5। ये इतना मीटर हो गया आंसर। यहाँ भी छोड़ सकते हैं आप, 0.8 और √3 + 1 लिख करके भी छोड़ सकते हैं। तो इसी ए बी की हाइट निकालनी थी जो आपका आ गया, और मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा। इससे भी ज़्यादा अगर कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है तो √3 के जगह पे 1.732 रखिए, उसमें 1 ऐड कर दीजिए, या फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड कर दीजिए सिंपली। तो ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए, ताकि कहाँ कमी हो रही है ये हमें पता चलेगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।